हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए शेक्सपियर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं और उस उम्मीद के साथ ये क्वेश्चंस लेकर के आए हैं कि ये आपकी तैयारी को चार चांद लगाएंगे और आपको आपकी एक गवर्नमेंट सीट दिलाने में मदद भी करेंगे। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर, शेक्सपियर के पेरेंट्स कौन थे? चार ऑप्शन है। बिल्कुल मेथड है वही आपकी एग्जाम्स वाली। चार में से आपको एक चूज करना है। जॉन शेक्सपियर एंड मेरी आर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड एन हैथवे, जॉन शेक्सपियर एंड मेरी डॉर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मेरी गार्डन। देखिए, जॉन शेक्सपियर सब में कॉमन है, ठीक है, लेकिन जो इनकी माँ है वो कौन है? मेरी आर्डन है। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर, जॉन शेक्सपियर का बिजनेस क्या था? तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी जल्दी चलेंगे लेकर के। अ ग्लोअर लेदर वर्कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3। शेक्सपियर वाज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, शेक्सपियर किस स्कूल में पढ़े थे? प्रोबेबली संभावित, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं पता है हम सभी को, अपन बस एक आइडिया लगे, गेस लगाते हैं। तो किंग्स जॉर्ज स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल, किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड, यही हमारा आंसर होगा, किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। शेक्सपियर फर्स्ट चाइल्ड वाज, शेक्सपियर के पहले बच्चे का नाम बता दीजिए। तो कौन थी? सुसैना थी, ठीक है। और ये जो दोनों हैं आपके, ये हेमनेट होगा, HAMNET, हेमनेट। हेमनेट और जूडिथ जो थे ये दोनों ट्विंस थे, ठीक है, ट्विंस। और ये जो डेस्डेमोना है ये हमारी ओथेलो की कौन है? हीरोइन है, ठीक। तो क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये क्वेश्चन के साथ आपके 2-4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएं, कुछ और फैक्ट्स जिस भी ऑथर या जिस भी राइटर की अपन बात कर रहे हैं या करेंगे आने वाले सेशंस में, तो उन सभी में आपको ये डिजाइन देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चंस के साथ ज्यादा से ज्यादा हम फैक्ट्स को रिवीजन कर पाए ताकि आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। शेक्सपियर्स ट्विंस वर, शेक्सपियर के ट्विंस कौन थे? हेमनेट एंड जूडिथ थे, जूडिथ या एंड सुसैना थे, सुसैना एंड हेमनेट थे, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि हेमनेट और जो जूडिथ थे वो शेक्सपियर के ट्विंस चिल्ड्रन थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, शेक्सपियर को डियर पोचिंग करते हुए पाया गया था इन द गार्डन ऑफ, या उसका गुनहगार पाया गया था। किसके गार्डन में पाया गया था वो अपन को बताना है। क्या वो विलियम लूसी हैं? नहीं। थॉमस लूसी हैं? बिल्कुल हैं। रॉबर्ट ग्रीन? नहीं है। थॉमस थॉप? ये भी नहीं है। तो थॉमस लूसी का गार्डन था जिसमें शेक्सपियर हिरन का शिकार करते हुए पकड़े गए थे, ठीक है। अब रॉबर्ट ग्रीन को देख लीजिए, रॉबर्ट ग्रीन ये वो व्यक्ति हैं, रॉबर्ट ग्रीन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था, ठीक है। एक फैक्ट ये ध्यान रखिए, इन्होंने एक पंफलेट निकाला था जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था। थॉमस थॉप कौन है? थॉमस थॉर्प जो है इन्होंने विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स को पहली बार पब्लिश किया था, ठीक है। ये 2 फैक्ट आपको ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7। Which of the following authors, इन ऑथर्स में से कौन हैज रिटन डियर पोचिंग स्टोरी अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क? डियर पोचिंग स्टोरी को इनमें से किस राइटर ने, किस ऑथर ने अपने वर्क में लिखा है? तो वो हैं हमारे निकोलस रो, ठीक है। जॉन फ्लेशर कौन है? जिनके साथ कहा जाता है कि शेक्सपियर ने आखिरी समय में अपने कुछ प्लेज लिखे थे,
ठीक है। हेमेंजेस कौन है? हेमेंजेस एंड कॉन्डेल, दो नाम ध्यान रखिए। इन्होंने 1623 में शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था। फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था। इसमें टोटल 36 प्लेस थे। 36 प्लेस थे। और कौन सा छोड़ा था इन्होंने, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। वो छोड़ा था इन्होंने पेरिकल्स। ठीक है। पेरिकल्स के अलावा जो 36 प्ले थे वो इन्होंने हेमेंजेस एंड कॉन्डेल, इन दोनों ने क्या किया था, वो फर्स्ट फोलियो को 1623 में, वो डेट भी लिख लीजिए, 1623 में फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था। ठीक है। निकोलस रो तो हमारा आंसर हो गया। जॉन फ्लेचर में पता चल गया कि शेक्सपियर ने कुछ प्लेज में इनके साथ काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, शेक्सपियर ने अपना घर छोड़ा था कब लंदन जाने के लिए, बताइए। तो ये जो हमारा सन है 1593 कौन सी डेट है, इसको ध्यान रखिए। इस डेट, इस ईयर में, रुकिएगा, इस ईयर में वीनस एंड एडोनिस, इनकी ये पोयम आई थी। ये पोयम कैसी है? नरेटिव पोयम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसी पोयम है? नरेटिव पोयम है। नरेटिव पोयम है। 1593 में लिखी गई थी और इसको लिखा गया था 6 लाइन स्टेंजा में। ठीक है। ये 3 फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखिए। एक और फैक्ट ध्यान रखिए कि ये जो वीनस एंड एडोनिस है, शेक्सपियर ने इसे कहा था फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ठीक है। शेक्सपियर ने क्या कहा था? फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। अब आ जाइए अगले ईयर में, 1599। ये साल वो है जब शेक्सपियर का रोमन प्ले जो बहुत मशहूर है, जूलियस सीजर, इसको जो है ग्लोब में, किस थिएटर में? ग्लोब थिएटर में प्रेजेंट किया गया था। ठीक है। ग्लोब थिएटर, थिएटर में से प्रेजेंट किया गया था। ग्लोब थिएटर के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए कि 1613 में ग्लोब थिएटर जल गया था। कैसे जला था? इसमें हेनरी एट्थ, इस थिएटर में हेनरी एट्थ को प्ले किया जा रहा था। इसी दौरान एक कैनन चलाई गई। कैनन मतलब तोप। ठीक है। थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए सीन को, जैसे ही वो कैनन चली तो उससे जो आग निकली, तो उसने, क्योंकि उस टाइम जो थिएटर होते थे वो पूरे लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के बने होने के कारण उसने आग पकड़ ली, पूरी तरह से वो जल करके गिर गया था। ठीक है। तो इतने फैक्ट हमारे इस क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच कंपनी ऑफ एक्टर्स शेक्सपियर ज्वाइंड आफ्टर रीचिंग लंदन, लंदन पहुंचने के बाद कौन सी कंपनी शेक्सपियर ने ज्वाइन की थी एक्टर्स की? ऑप्शन से देखते हैं इसके। क्या वो कंपनी किंग्समैन की थी, बारबेट्स कंपनी थी, या लंदन एक्टर्स कंपनी थी, या नन ऑफ देम? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा बारबेट्स कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर began a successful career as an actor in London, लंदन में विलियम शेक्सपियर ने एक्टर के तौर पे एक सफल करियर की शुरुआत की। देखिए 80s में और 70s में, यानी 80 के आसपास और 75 या 79 के आसपास शेक्सपियर लंदन में थे ही नहीं। ठीक है। 1585 टू 1592 ये दो वो सन है, या ये वो ड्यूरेशन है कि जिसमें शेक्सपियर ने लंदन में एज एन एक्टर एक सफल करियर की अपनी शुरुआत करी थी। तो हमारा जो आंसर होगा 1585 से लेकर के 1592 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, किस प्ले में पहली बार शेक्सपियर का नाम आया? तो वो कौन सा प्ले है? क्या जूलियस सीजर है? नहीं। मर्चेंट ऑफ वेनिस है? नहीं। ये कौन सा प्ले है हमारा? लव यू नेवर लॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज, कब किस सेंचुरी में, मतलब है यहाँ जैसे कि ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अपन को दो चीज ध्यान रखनी है। 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ, ये हमारी हो गई 16th सेंचुरी। 1616 में इनकी डेथ हो गई, ये हो गई 17th सेंचुरी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, Which was the theatre in London that was associated with Shakespeare? लंदन का कौन सा थिएटर था जो शेक्सपियर से संबंधित है, तो वो कौन सा था? द ग्लोब। और एक और नाम आप ध्यान रखिए, द ब्लैक फ्रायर। द ब्लैक फ्रायर, ठीक है। ये दो आपके लंदन के थिएटर्स हैं जिनमें शेक्सपियर का शेयर था। नेक्स्ट 14 नंबर पे आ जाइए। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? क्या हुआ था ग्लोब थिएटर के साथ में 1613 में? क्या ये गिर गया था? क्या ये जल के खाक हो गया था या जल गया था? इट वॉज एक्सप्लोडेड, क्या इसमें धमाका हुआ था? इट वॉज क्लोज्ड, या ये बंद हो गया था? तो नहीं, जो हमारा ऑप्शन है वो होगा इट बर्नड डाउन। अभी हमने डिस्कस किया था शुरुआत में ही कि ग्लोब थिएटर में जब हेनरी एट्थ इनका जो प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले, इसको प्ले किया जा रहा था, तो उसी दौरान एक कैनन को चलाया गया और उस कैनन के चलने के बाद से ग्लोब थिएटर में आग लग गई और उससे वो जल गया पूरी तरह से। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्लोज्ड वाला ऑप्शन देख लीजिए। क्लोज्ड वाला, ये तो लंदन के सभी जो थिएटर थे वो 1642 में क्लोज हो गए थे और दोबारा कब खुले थे? 1660 में। क्या रीजन था? 1642 में शुरू हुआ था गृह युद्ध, बल्कि उससे पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की गर्दन काट के उसको मार दिया गया था और उसकी जगह पर क्रोमवेल का शासन आया था। इसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ रिजीम। ये जो है 1649 से लेकर के 1660 तक चली है कॉमनवेल्थ रिजीम। ठीक, अब इसके बाद जब ये 1660 का सन आया है तो इसमें चार्ल्स सेकंड को दोबारा गद्दी पर बिठाया गया। ये रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत यहां से होती है। रेस्टोरेशन पीरियड के शुरुआत होने के साथ साथ ये शुरुआत थिएटर्स के लिए भी थी। तो पहले कब बंद हुए? 1642 में, दोबारा खुले 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये तो क्लियर है, कब आई थी? 1593 में, और उसे लिखा गया है 6 लाइन स्टेंजा में। चिड़ियां आ रही हैं, चलिए 6 लाइन स्टेंजा में इसको लिखा गया है और इसको शेक्सपियर ने कहा है क्या? फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। फर्स्ट, ये जो वीनस एंड एडोनिस है इसको शेक्सपियर ने फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। ठीक है, ये 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है 1593 में आई थी और इसको जो है 6 लाइन स्टेंजा में लिखा था शेक्सपियर ने, और उसी पोएम के लिए शेक्सपियर ने कहा था फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। कहां से ये लाइन ली गई? देखिए, गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स। उस आदमी पर वरदान हो जो यहाँ पर रखे हुए पत्थरों को संभाले। एनकर्स्ड बी ही, और उस पर शाप हो, दैट मूव्स माई बोन्स, जो मेरी हड्डियों को निकाले। ठीक है, तो ये जो लाइन्स है ना, ये शेक्सपियर के टॉम्ब में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? शेक्सपियर के टॉम्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,
Venus and Adonis by Shakespeare was written in stanza of 6 lines. कई बार अपन बात कर चुके हैं, एक बार और बात कर लेते हैं। 1593 में आई थी ये एक नरेटिव पोयम है। कैसी है? नरेटिव पोयम है। और इसका जोड़ा जो है वो पोयम है आपकी द रेप ऑफ लुक्रीज। द रेप ऑफ लुक्रीज, ठीक है। ये 1594 में आई थी। ये दोनों ही नैरेटिव पोएम कहलाती हैं, इसलिए इसको भी बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेप ऑफ लुक्रीज इज, देखिए आ गया क्वेश्चन। रेप ऑफ लुक्रीज क्या है भाई? नैरेटिव पोएम है। कब आई थी? 1594 में आई थी। इसकी खास बात क्या है? ये 7 लाइन स्टेंजा में है। 7 लाइन स्टेंजा में है, जबकि इसकी जो जोड़ीदार है वीनस एंड एडोनिस, वो लिखी गई थी 6 लाइन स्टेंजा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी है? एडवर्ड ब्रेडले, निकोलस रो, एडवर्ड, ये वही चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। निकोलस रो वो हैं कि जिन्होंने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखी है, जिसमें उन्होंने टॉमस लूसी के गार्डन से डियर पोचिंग वाला जो सीन है वो बताया है, जो घटना है। W.J. लॉन्ग एक मशहूर हिस्टोरियन है, ठीक है। जो इस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के ऑथर है ना, वो हैं A.C. ब्रेडले, ब्रेडली कह सकते हैं आप, A.C. ब्रेडले, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। शाइलॉक इज द कैरेक्टर इन व्हिच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? किस शेक्सपियर के प्ले में शाइलॉक एक कैरेक्टर है? तो शाइलॉक जो है वो किसमें है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। शाइलॉक जो कि एक ज्यू है, ठीक है। इसकी बेटी का नाम है जेसिका। जेसिका जो है वो फरार हो जाती है लोरेंजो के साथ में। कई एक उसमें कहानियां हैं एक ही प्ले में, एक तो इनकी कहानी अलग है। फिर उसके बाद आता है एंटोनियो, जो कि इससे शाइलॉक से 3000 डुकेट्स जो है वो उधार लेता है। समय पर न लौटाने पर यह वादा करता है कि शाइलॉक उसके शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड गोश्त ले लेगा। फिर जब वो पैसा नहीं दे पाता है तो वो कोर्ट पहुंच जाता है शाइलॉक, और फिर वहां पर जो है पोर्शिया एज अ लॉयर बन के जाती है, भेष बदल के बाल्थासार के रूप में, और फिर वो एंटोनियो को शाइलॉक से बचाती है। और इसमें और कई एक पॉइंट हैं बड़े अच्छे अच्छे, इसको पढ़िए जरूर, बहुत अच्छा प्ले है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। हु इज नोन एज फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर? शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच के रूप में किसे माना जाता है भाई? तो ये है लेडी मकबेथ को, ठीक है। गोंडल कौन है? किंग लियर की बेटी है। डेस्डिमोना कौन है? ओथेलो की बीवी है या ओथेलो में हीरोइन है, ठीक है। तो लेडी मकबेथ जो है वो हमारा आंसर होगा, लेडी मकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। व्हाट वाज द नेम ऑफ मकबेथ वाइफ इन द प्ले मकबेथ? मकबेथ की वाइफ का मकबेथ प्ले में क्या नाम था? तो कैलिफोर्निया नहीं, ये जूलियस सीजर की वाइफ का नाम है। किसकी? जूलियस सीजर की, जो इसको रोकती है कि आज सीनेट मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मगर ये बड़ा हिस्टोरिक डायलॉग मारता है, कवर्स डाई मेनी टाइम्स बट एंड ब्रेव डाई बट वंस। शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, काफी दिन पहले पढ़ा था इसको, कि जिसका मतलब है कि जो कायर है ना वो जिंदगी में कितनी ही बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर लोग हैं ना वो मौत का मजा सिर्फ एक बार चखते हैं। ये जूलियस सीजर की लाइन, ठीक है। चलिए मिरांडा किसमें है भाई? टेम्पेस्ट में, ठीक है। जेसिका भी बताया किसमें है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो नन होगा। अच्छा, उसका नाम देखिए नहीं दिया है, ये बात ध्यान रखिए, उसको लेडी मकबेथ कह के ही एड्रेस किया गया है। तो इनमें से
कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपको फिर उसमें चूज नहीं करना है क्योंकि उसका नाम ही नहीं है। नेक्स्ट है हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स मकबेथ। मकबेथ में लाइन्स किसने कही है भाई? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स। करेंगे जो सोने वाला है या कोई जो मरा हुआ है वो सिर्फ तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। करेंगे ये तो बचपन में या बच्चों को डराने के लिए होते हैं, तुम तो बड़े हो। लेडी मकबेथ कहती है किससे? मैकबेथ से कहती है। तो इसमें जो ऑप्शन है गलत है, गलत है, गलत है, नन होगा। ये कहा किसने है भाई? लेडी मकबेथ ने कहा, लेडी मकबेथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्ले इज द ऑर्डर्ड वन? ऑर्डर्ड वन से क्या मतलब है? हेमलेट, मकबेथ, किंग लियर, ये सारी क्या है भाई? ट्रेजेडी है। क्या है सभी? ये सभी ट्रेजेडीज हैं। और जो टेम्पेस्ट है ये रोमांस है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, ये ऑर्डर्ड वन है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom does Polonius send to France to spy on Leartus? ये किसको भेजता है? कौन? पोलोनियस। किस लिए? लियार्टस। लियार्टस पर नजर रखने के लिए फ्रांस। तो वो है रेनोल्डो। रेनोल्डो को पोलोनियस भेजता है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किसके हैं भाई? हेमलेट के। ठीक है। ओफेलिया कौन है? हेमलेट की बिलवेड है। मार्सिलस कौन है? ये वो व्यक्ति है जो कहता है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये इसकी बड़ी फेमस लाइन्स हैं, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ठीक है। होरेशियो जो है वो किसका? हेमलेट का फ्रेंड है। और ओफेलिया जो है वो हेमलेट की बिलवेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हु स्पीक्स द फेमस वर्ड्स टू बी और नॉट टू बी? किया जाए ना किया जाए, जिंदा रहा जाए, मर जाए, क्या किया जाए, जो लाइन्स है ये कही है हेमलेट में और खुद हेमलेट प्ले में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी हेमलेट। द प्रिंस ऑफ डेनमार्क होगा। चलिए बी नंबर होगा। डेनमार्क और उसकी जो सेटिंग है ना इस प्ले की जो सेटिंग है वो भी डेनमार्क है, वही ध्यान रखेंगे, डेनमार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट द प्रिंस ऑफ टायर, ये तो उसी का है, तो छोड़ो। विच इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले? शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है भाई? हेमलेट है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट जो प्ले है वो हेमलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेटिंग ऑफ प्ले हेमलेट इज डेनमार्क, अभी बात की थी अपन ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट? हेमलेट प्ले के सोर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए लेजेंड ऑफ हेमलेट, योर हेमलेट, सेक्सो ग्रामेटिकस, जेस्टा डेनोरम, ये जो तीनों है ना, ये तीनों ही हेमलेट के क्या हैं? सोर्स हैं। हेमलेट के सोर्स हैं। हेमलेट को और किस नाम से जाना जाता है भाई? कॉमेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। किस नाम से जाना जाता है? कॉमेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले, यहां तक कि अपने पिता की मौत का बदला लेने से पहले भी विचार मग्न है कौन? हेमलेट। ठीक है ना। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस सेशन में हमने कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस की बात करी है। सॉरी ये हिचकी जो है बहुत आ रही है। तैयारी करते रहिए, वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपका फोकस जो है वो रिवीजन पर बना रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।